अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ न्यू टीचर रवीना। मैं आप लोगों को कुछ जो है वो चीज़ें सिखाऊंगी रिलेटेड टू ऑप्टोमेट्री या रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ें सीखनी है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को इस तरह मज़ीद नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं वो मिल सकें। आज मेरा टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन। Word magnification. What does mean by magnification? Magnification mean a made larger. कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटी है हम उसको बड़ा देखना चाहते हैं और तो हम उसको एक प्रोसेस कहेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्निफिकेशन। कौन सा प्रोसेस? किसी भी चीज़ को जो है वो बड़ा करने का या मेड लार्जर करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। अगर ऑप्टोमेट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वो पेशेंट्स जो इनेबल हैं किसी भी चीज़ को देखने में, तो उनके लिए उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो है मैग्नीफिकेशन है रेशियो ऑफ बिफोर सिचुएशन and after change in viewing environment. अब बिफोर सिचुएशन एंड आफ्टर चेंज इन व्यूइंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि अब पहले जो सिचुएशन थी, पहले सपोज़ कि एक पेशेंट है, उसको जो चीज़ है वो इतनी नज़र आती है, वो क्लियर नहीं थी, तो हमने इसको क्या किया, इतना लार्जर कर दिया। तो ये बिफोर सिचुएशन और ये आफ्टर सिचुएशन, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम सिंपली कहेंगे मैग्नीफिकेशन। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को बड़ा कर दिया। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है न्यू रेटिनल इमेज अपॉन ओल्ड रेटिनल इमेज। अब न्यू रेटिनल इमेज का मतलब है कि जो न्यू इमेज रेटिना पे बना है और ओल्ड रेटिनल इमेज का जो पहले रेटिनल इमेज बना था। इस तरह मैग्नीफिकेशन करते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि अब हमारा ये जो है पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसने देखा है 40 पे, मतलब उसकी जो साइज़ है इमेज का वो 40 है और इसका जो था वो 20 है। अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो सिंपल हमने क्या लिखा है, न्यू रेटिनल इमेज, तो न्यू रेटिनल इमेज कितना है 40, ओल्ड कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब इसका जो सिंबल है वो x है, तो कितना लेटर बड़ा हो गया 2x, मतलब कितनी मैग्नीफिकेशन बढ़ गई 2x। अब मैग्नीफिकेशन कितने टाइप की होती है कि हम किस किस तरह मैग्नीफिकेशन एक पेशेंट में बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास एक आती है रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन, उसके बाद रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और इसके अलावा ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन। अब रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन क्या है, कैसे होती है, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन, अब मैंने बता दिया रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब है कि हम जो भी मैग्नीफिकेशन करेंगे वो साइज़ के हिसाब से करेंगे। अब रिलेटिव तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गई, बढ़ गई, ऑब्जेक्ट साइज बढ़ गया।
जब जो है वो ऑब्जेक्ट साइज़ बढ़ गया है तो उसको बढ़ाना जाएगा। इस तरह जो स्टूडेंट रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन क्या है कि किसी भी चीज़ के या ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना। उससे क्या होगा कि मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगी। अब रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन में आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, 30-40 ईयर्स के हैं, उनको टीवी देखने में, क्रिकेट में देखने में मसला आता है, तो हम उनको बोलेंगे कि आप जो एलईडी हैं वो बड़े इंच का यूज़ करें, जो मोबाइल है उसमें बड़े लाइट लीटर का साइज़, अगर वो 32 इंच का या इससे ज़्यादा इंच की जो एलईडी यूज़ करेंगे तो उनको मसला नहीं होगा देखने में। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो हम उसको यही कहेंगे कि आप जो है उनके टीचर्स को गाइड करेंगे कि आप जो है वो बोर्ड पे बड़ा लिखें ताकि उनको मसला ना हो। अब हमारे पास रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन जो है वो आता है R/D। R हमारे पास जो है वो न्यू साइज़ है और D हमारे पास ओरिजिनल साइज़ है। सपोज़ पहले ये मैंने S लिखा है, ये था 4 सेंटीमीटर। अब मैंने जो S लिखा है ये है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा फॉर्मूला क्या है R/D, 8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो हमारे पास रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई 2x, मतलब उसका जो साइज़ है वो 2x बढ़ गया। इसी तरह हमारे पास होता है रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन। अब इसमें आ गया डिस्टेंस, इसका मतलब कि हम डिस्टेंस में करेंगे। अगर हम डिस्टेंस को कम कर दें तो वो चीज़ करीब आ जाएगी। आप भी देखेंगे अगर दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो आपको वो बहुत छोटी नज़र आती है, लेकिन अगर वही चीज़ आप करीब से देखें तो वो आपको अच्छे खासा साइज़ में आपको उसका डिफरेंस नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम जो है टीचर्स को बोल दें कि आप बच्चे को फ्रंट सीट पे बिठाएं या बोर्ड के सामने बिठाएं तो उसको देखने में आसानी होगी। यहाँ जो एलईडीज़ हैं उनको बोलें कि आप सामने बैठ के देखें। फिर इस तरह क्या होता है कि हमने डिस्टेंस को इफ़ेक्ट कर दिया। सपोज़ कि ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पेशेंट, इनका जो डिस्टेंस है हमारे पास था 4 सेंटीमीटर। अब मैंने इस डिस्टेंस को रिड्यूस करके कर दिया 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, इसके साइज़ में अच्छा खासा फ़र्क आ जाएगा। अब मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो है S2/S1। S2 मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस, S1 मतलब न्यू डिस्टेंस। तो ओरिजिनल डिस्टेंस हमारे पास 4 था, न्यू डिस्टेंस हमारे पास 2 था, तो ये हमारे पास आ गया 2x। इस तरह अगर आपके पास कोई आ जाए और आपके पास न्यू डिस्टेंस दिया हुआ हो, न्यू डिस्टेंस आपको दिया हो 16 और जो आपके पास न्यू डिस्टेंस है वो आपको 16 दिया और ओल्ड डिस्टेंस हो 32, तो आप क्या करेंगे 32/16 कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ गया 2x। इस तरह हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन आएगा। अब ये जो रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन और रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन है, इसमें हम कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें हम सिंपल क्या करें कि इसमें साइज़ को इंक्रीज़ करें और इसमें डिस्टेंस को रिड्यूस करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हम जब साइज़ को बढ़ाएंगे तो भी विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और डिस्टेंस को कम करेंगे तभी विजन इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरह हम दोनों मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करें। इसमें हम कोई भी लेंस, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ नहीं करें। तो हमारे पास सिंपल है रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन, रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन। अब मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एंगुलर मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन के बारे में और इससे रिलेटेड और जो बहुत सारी ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप सबको देखने को मिलें।